Joining us now are the makers or the force behind 72 Hure. अशोक पंडित, the co-producer, संजय पूरन सिंह. It's your movie. आप दोनों को नमस्ते और जय हिंद. संजय, एक बात बताइए, ये कैसे कंट्रोवर्सी खड़ी करती है? अशोक पंडित जी का तो आइडिया नहीं है. नहीं सर, बिल्कुल भी ये हमारी तरफ से तो किसी का देखिए, सडनली जब आप ट्रेलर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका थिएटर के अंदर ट्रेलर नहीं प्ले हो सकता बिकॉज आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो ये एक सेटबैक है किसी भी फिल्म मेकर के लिए. बिकॉज जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर लोग उसको देखें, जहां पर दूसरी फिल्म चल रही होती है उनके साथ में आपका ट्रेलर चलता है, और ये उसी से जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट होती है. ज्यादातर वही नंबर होता है जो थिएटर में आता है, और सडनली आपको पता चले, वो भी आपको कुछ घंटे पहले, ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था कि हम 28 को आने वाले हैं. एक लंबे टाइम से जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, एटलीस्ट 10 डेज और 9 डेज से, और एक दिन पहले आप ये बताते हैं कि आपको ये इस तरीके की मॉडिफिकेशन यही चाहिए. ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए कि आप क्यों फिल्म मेकर्स को लास्ट मिनट के ऊपर इन चीजों पे लेके आते हैं. तो ये एक सेटबैक है जो हमें लगा, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि अब हमारी फिल्म 7 तारीख को रिलीज हो रही है तो ज्यादा वक्त नहीं है, तो अल्टीमेटली हमको ट्रेलर तो डालना ही था, तो फिर ये बात डिसाइड की गई सभी के बीच में. पर ये भी होता है ना प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं है. इज दैट प्रॉब्लम अशोक जी, दैट समटाइम्स जो कहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जैसा दिखता है और जब फिर खाली जैसे उसके आता है, इट्स वेरी डिफरेंट. Is that what did you try to present the trailer in a different way compared to how it is actually seen in the movie, just to perhaps say, titillate the viewer? Anand, was there a problem there? No, there is a contradiction which the CBFC has got into it, and they are answerable to this decision of theirs, because this is a film which has got national award. This is a film which has got an award in IFFI last year. Now, a film which has got a national award means that the content has been approved and liked by an entire jury of filmmakers, and by an organization which is a government's organization. Yeah. Now, if this trailer would have had any visual or any frame which is not there in the film, then your decision is right. Every frame of the film is a part of the trailer. There's nothing from outside, and you reject the trailer. तो जो शॉट्स या जो विजुअल्स हमारे ट्रेलर में है वो वैसे के वैसे फिल्म में भी है. So on one side you give a national award, on the other side you reject the trailer. It has created a lot of confusion, not only in Sanjay and me and Gulab Singh for that matter. It has created a confusion in the entire industry, because we have got so many calls that what is this? Why have they rejected your censor certificate? So that's why we have appealed to Prasun Joshi, who's part of the industry, who knows everything. Either he's not aware of this, or even if he's aware of this, I think people should be pulled up for this decision, because it's an insult to the national award. कई बार ऐसा होता है ना, पूर्व पक्ष होता है, जैसे कि वो तर्क शास्त्र में कहते हैं कि सामने वाले के आर्गुमेंट को समझो. तो आपको सामने वाले का आर्गुमेंट समझ में आया? सीबीएफसी का कोई तर्क है वहां पर कि डू दे हैव एनी ग्राउंड्स व्हाई दे आर आस्किंग यू टू मेक दीस 4 कट्स? सर, मुझे देखिए, हमेशा जो सेंसर बोर्ड है उसके पास में अपनी कोई ना कोई वजह और जस्टिफिकेशन हमेशा होती है, और आई एम श्योर इसके अंदर होगा कि आपने बहुत प्रोवोकेटिंग लग रहे हैं या ये, लेकिन वो एसेंस कैसे खत्म हो सकता है जो फिल्म के अंदर है. अब आप 2 मिनट के ट्रेलर के अंदर कुछ चंद शॉट्स दिखाते हैं, हार्डली डायलॉग्स भी कुछ आते हैं. फिल्म के अंदर उनका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वही इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि पूरी डायलॉग्स ही उसके अंदर यूज हो रहे हैं. उसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड को म्यूट कर दीजिए. आपका ये जो आप एक टेररिज्म के ऊपर बेस्ड फिल्म है, उसमें आपका एक डेड बॉडी का एक पैर है, आप उसको हटा दीजिए. तो टेररिज्म को आप कैसे दिखाएंगे अगर आपको बाकी शॉट्स हैं और उस दिखाने का एक जरिया होता है. चलिए, दूसरी चीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तरीका कहीं ना कहीं इसलिए भी गलत है कि आप एक ट्रेलर को बनाने के लिए, आप जब अपनी फिल्म के अंदर उसका टीजर या ट्रेलर आता है तो इसमें महीनों लगते हैं किसी भी फिल्म मेकर के लिए. इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, और उसके अंदर जब इतना वक्त लगता है, आप उसका डिसीजन जब आपका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है उससे कुछ टाइम पहले बताते हैं, 1 दिन पहले. ठीक से आपको 1 दिन भी नहीं मिलता, बिकॉज अगले दिन 11 बजे का आपका टाइम है, आप 1 दिन 24 घंटे पहले बोलते हैं या 16 घंटे पहले बताते हैं. आपको ये लगता है कि क्या वो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है किसी के लिए?
तो ये इतना लंबा टाइम ये चीजें बताने में क्यों लगता है, और आप क्यों लास्ट मिनट का ही इंतजार कर रहे होते हैं? जब आपकी फिल्म रिलीज है तो आप 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले ट्रेलर लेके आएंगे। तो देखिए, आप दूसरी बातों को भी समझिए कि क्या ये लगातार डिले करने की टैक्टिक्स सही है क्या उनकी तरफ से? बिकॉज आप सही समय ही नहीं दे रहे हैं किसी को। अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई कोई इस तरीके के चेंजेस और मॉडिफिकेशन लेके आए, तो आपने उसके लिए समय कहाँ दिया किसी को? और मैं ये बात सभी की तरफ से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर और भी प्रोड्यूसर्स हैं, और भी डायरेक्टर्स हैं, और भी फिल्म मेकर्स हैं जो ये चीज फेस करते हैं। और ये उतनी ही ज्यादा संजीदा बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है कि आप एक दिन पहले बताते हैं कि अभी आप ये चेंजेस कर लीजिए। क्या चेंजेस हो जाएंगे? आपको वक्त लगता है सोचने में, आज का रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, आप इसको किस बेहतर तरीके से इस नैरेटिव को बोलेंगे। बिकॉज जब आप 2 मिनट का ट्रेलर बोल रहे होते हैं तो शॉर्ट्स के जरिए आप अपनी कहानी कह रहे होते हैं। आपके पास में बहुत कम, आप म्यूजिक और शॉर्ट्स के जरिए और साउंड के जरिए अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। I'm just going to come back to you, अशोक जी, but अब तो आपने झंडे गाड़ दिए। You went ahead and released the trailer. Now, what is the solution? ये बात जो है, Anand, we couldn't release the trailer in the theater, which was our dream, because theater is a theater. You can release the trailer anywhere outside, but not in the theater. That is the rule, because we need a censor certificate to release the trailer in a theater. And we also wanted to release the trailer in the theater with other films. Normally, when we see trailers of other films, it makes a lot of impact. So cinema goers, film goers who normally go to the theaters to watch and don't watch on digital mode, we have totally cut off that chunk of people, because we didn't get the censor certificate for the trailer. But anyway, the kind of response we have got, even on digital, the way people are reacting, the people are responding to the trailer, it has been immense. It has been trending since yesterday, at number 2, and it's the most awaited film now, because Sanjay has made a brilliant film backed by a very able producer called Gulab Singh. So I think people understand, but that is not the criteria whether the film is doing well or not. There has to be some checkpoints now, Anand, at government bodies. There has to be some dignity and respect shown towards filmmakers. Yeah, you can't one day before, as Sanjay said, say कि यार ये आपका ट्रेलर में ये काटो ये मतलब what kind of world are we living in, and ऐसा भी नहीं कि आपने फिल्म में बोला ये सीन काटने के लिए. So there is lot of confusion, and one thing which came into our minds, which I want to tell you, Anand, is that problem क्या होता है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं ऐसे सेंसर बोर्ड में और in this field of art, they are basically bureaucrats. They are IAS officers. Somebody from railway board is sitting on a chair deciding the fate of my trailer. So it's very sad that tomorrow if somebody from IT industry or somebody from this thing is asked to run a textile industry, it will not be, it's everybody has its own place and place. So the emotions, the creativity, the respectability towards a maker has to be there, and that will come only if the person belongs to your same art or same field, for that matter. That the problem lies there only. You can't behave like a dictator कि नहीं ये ट्रेलर नहीं रिजेक्ट कर दो, इसको ये कर दो. अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है ना. आज हमारे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा. So have you spoken to, or have you reached out to Prasen Joshi ji? We did it yesterday through media only, but because we are so busy. Is there any response? No, not yet. Not yet. We have not got. And the concerning CBFC officers, have they responded? No. Are they willing to rethink? No. We have not get response, and then Anand, it's too late now because we have already released the trailer. So the matter, is ended because we are now busy with the release of the film. It's a 24-hour job. Sanjay is sitting in Chandigarh. I am in Mumbai, handling the fort here. He is in Chandigarh looking up the release. That's another question. Did you ever think that the movie will see light of day on the big screens, or do you believe movies like Kerala Story and the recent shift in mood of the audiences plays a role in giving you the confidence, and there are people who are ready to release movies like this? Sanjay, आपको क्या लगता है? सर, ये एक चेंज आया है, बिकॉज हम ऑनेस्टली, मैं इस तरीके के सब्जेक्ट्स को बोलूंगा कि ये जो बहुत संजीदा किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत गंभीर विषयों के ऊपर पहले बात नहीं होती थी, बहुत हल्के के अंदर चीजें की जाती थी. ऐसा नहीं है कि टेररिज्म के ऊपर, जैसे जो हमारी फिल्म है 72 हूरें,
ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी फिल्म ऑलरेडी बनी है टेररिज्म के ऊपर, लेकिन किसी ने इस गंभीरता से और इस पक्ष को उठाने की कोशिश नहीं की है। जब आप उस इशू को टैकल करते हैं तो पहले समझा जाता था कि ये नॉन वाइबल सब्जेक्ट्स हैं, कमर्शियल नहीं है, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को पसंद नहीं है, लेकिन इन रिसेंट फिल्म की सक्सेस ने डेफिनेटली फिल्म मेकर्स के अंदर, फिल्म प्रोड्यूसर्स के अंदर ये हौसला जो है वो रख दिया है कि अगर आप, और स्पेशली फॉर द फिल्म मेकर्स, कि अगर आप ऑनेस्टली अपनी बात कहेंगे, सही इंटेंट से कहेंगे और सही बात कहेंगे, तो लोग उसको देखने के लिए तैयार हैं। अशोक जी, संजय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू एंड द मूवी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।